एक जबरदस्त स्टेटमेंट आया है। इशाक डर, पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका एक बड़ा जबरदस्त, आसमान तोड़ने वाला, जमीन फाड़ने वाला, परिंदों को उड़ाने वाला, मछलियों को डुबाने वाला स्टेटमेंट आया है। हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं। वजीर आजम साहब कहते हैं हम बेगर्स हैं, वी आर नॉट चूजर्स। वो कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं। IMF सुन ले कान खोल के, हम भिखारी नहीं हैं, हम मेंबर हैं IMF के। बड़ा ही कहते हैं ना कि बड़ा देश है हमारा। वो मेरे प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा में भी अक्सर कहते हैं बड़े देश में सब कुछ होता है। एक मीटिंग जो है G20 की भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी रखी है श्रीनगर में 22 से 24 मई को। हम किसी के बाप की भी नहीं समझ सुनते। अब हम वो करते हैं जो हमें सूट करता है। बड़ा देश पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि आला ज़र्फ पाकिस्तान है। $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो बाबा। हम भिखारी नहीं है। $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो। भिखारी नहीं है, तमीज से बात करना। $1 अरब दे दो बाबा। हमारी आला ज़र्फी दुनिया ने देखी। जितना हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ इस वक्त हो रहा है, अभी दोबारा शुरू हो गया है। दूसरा, आपने बोला कि भी पाकिस्तान को परेशानी है कि वो श्रीनगर के अंदर ये समिट हो रहा है और वो आएंगे तो किस मुंह से आएंगे। पहली बात तो ये छोटे मोटे भिखारी मुल्कों को हम G20 में बुलाते नहीं हैं। और तमाम ममालिक को, जितने भी G20 के ममालिक हैं और यूरोपियन यूनियन है, वहाँ हम डिमाश पेश करें और डिमाश में यही कहें कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसमें ये जो इस वक्त एक मीटिंग हो रही है, इस पे आप शामिल ना हो। कि हम सारी रंजिशें भुलाकर, इनकी सारी साजिशें एक साइड पर रख के सिर्फ इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। दे डोंट केयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने मिशन दे दिया लोगों को। बट हमारे लिए ऐसा हो गया कि पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमने अपने दिमाग से, मोदी जी ने अपने दिमाग से, जहन से इनको निकाल कर फेंक दिया कूड़े के डब्बे में। ये जो G20 श्रीनगर में हो रहा है, पहले तो ईटानगर में हुआ जी, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। ठीक है, कर दिया, बड़ा अच्छा बात है। अब श्रीनगर से भी इनको परेशानी है। क्या परेशानी है इनको? रोहित भाई, ये दौर इंडिया के लिए खुशखबरियों का दौर है बस। और अब आप ये समझ लीजिए, हम किसी के बाप की भी नहीं समझ सुनते। अब हम वो करते हैं जो हमें सूट करता है। हम वो नहीं करते जो दूसरों को सूट करे या दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। पहली बात है ये। दूसरा, आपने बोला कि भी पाकिस्तान को परेशानी है कि वो श्रीनगर के अंदर ये समिट हो रहा है और वो आएंगे तो किस मुंह से आएंगे। पहली बात तो ये छोटे मोटे भिखारी मुल्कों को हम G20 में बुलाते नहीं हैं। ये आने वाले नहीं है, इनको बुलाया भी नहीं है। ये G20 के मेंबर भी नहीं है और हमने अपने आजू बाजू के जितने कंट्रीज हैं उन सबको बुलाया है। बट हमारे लिए ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमने अपने दिमाग से, मोदी जी ने अपने दिमाग से, जहन से इनको निकाल कर फेंक दिया कूड़े के डब्बे में। अब ये समझ लीजिए। अब आते हैं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में अगर ये समिट होता है, जो ये G20 का एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, उसके अंदर सारी दुनिया के ऑब्जर्वर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए या कोई भी मीटिंग्स होंगी, फॉरेन के डेलीगेट्स आएंगे। जब फॉरेन के डेलीगेट्स आते हैं, वो आकर देखेंगे कश्मीर में अमन शांति है, आर्मी का कंट्रोल कम है, लोकल पुलिस टेक ओवर कर चुकी है। उससे क्या होगा, एक परसेप्शन जो पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश करी थी कि भाई वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा, वहां पे कर्फ्यू लगे हुए हैं, वो सारा परसेप्शन उनका खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा एक डोमिनो इफेक्ट होता है। जब ये चाइना के अंदर कोविड का इतना बड़ा जोर था, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक मुहिम चली थी वर्ल्ड कप के टाइम पर कि भाई आपने तो हमें बताया था कि पूरे दुनिया में कोविड है, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, और यहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, लोग वहां पे मैच देख रहे हैं बिना मास्क के। तो आप कैसे बोल सकते हो कि पूरी दुनिया में कोविड है और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे? तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू करे। वही चीज अब पाकिस्तान को सता रही है कि अगर G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, लोग वहां जाएंगे, वहां पर वो मीटिंग्स करेंगे, लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, UPI यूज करेंगे, कश्मीर में जाके हैंडीक्राफ्ट्स खरीदेंगे, तो पाकिस्तान का जो परसेप्शन है, जो उन्होंने चूरन बेचा हुआ है अपने लोगों को, वो तो खत्म, ढेर होके गिर जाएगा नीचे ताश के पत्ते की तरह। 70 साल की गेम एक दिन में ताश के पत्ते की तरह गिरेगी ये रोहित भाई। और इसी बात का डर है पाकिस्तान को। अब दोस्ती चाइना की, चाइना को दुख किस बात का?
चाइना को दुख इस बात का है कि पीओके अगर ये सब कुछ होगा तो दुनिया मान जाएगी कि दुनिया इसमें अमन शांति हो गई है। और अगर सारी दुनिया का सपोर्ट इंडिया को मिल जाता है, कल को जब पीओके के अंदर हमने घुसना ही है, फिर शारदा पीठ की जब रोड बन गई तो पीओके में घुस गए ना, और उसके बाद लेने का टाइम आ गया। जब पीओके को हम लेते हैं तो उसका जो सीपैक है, जो उसके अंदर से गुजर रहा है, उसको उस बात का डर है कि मेरे 25-26 बिलियन भी गए। पाकिस्तान ने जो खा लिए पैसे खा लिए, लेकिन सीपैक भी डूबता दिखता है, इसलिए वो सपोर्ट कर नहीं सकता। उसकी मजबूरी है, पाकिस्तान की मजबूरी भी है और चाइना की मजबूरी भी है, इसलिए दोनों को ढोल बजाते रहने दो। हमने जो करना था कर दिया, और अब G20 की मीटिंग होकर रहेगी। पाकिस्तान सोचकर भी उसमें दखल अंदाजी ना कर सकता है, ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा कि ये वहां पे आतंकवादी भेजते हैं। उसके बाद आप सैंक्शंस का जो जोर देखेंगे इनके ऊपर, वो आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते, क्योंकि ये भारत आज का भारत है, मोदी जी का भारत है, ये हमारा भारत है, जिसमें हम किसी की ना सुनते हैं ना किसी को बर्दाश्त करते हैं। कोई भी हमारे देश में किसी भी मुद्दे में इंटरफेयर करके तो दिखाए। ये मनमोहन सिंह का टाइम नहीं है रोहित भाई, जब रिमोट कंट्रोल की सरकार चलती थी, और यही मनमोहन सिंह है जब 26/11 को मैं यहां पे था बाहर, और मैं कि खून खौलता है आज भी सोचकर। मनमोहन सिंह यूनाइटेड नेशंस में जाकर बोलते हैं पाकिस्तान को, प्लीज हमारे यहाँ आतंक मत बचाइए, हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट मत कीजिए प्लीज। और आज वही मोदी जी हैं, घुस के मारते हैं उसी वक्त। टाइम नहीं है उनके पास, वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद नहीं, उसी वक्त हिसाब किताब बराबर। और ये बात पाकिस्तान को भी और चाइना को दोनों को समझ आ गई है, इसीलिए खलबली। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त G20 की जो चेयर है, प्रेसिडेंसी है, वो भारत के पास है, और 2023 की जो समिट है वो सितंबर के महीने में होगी, 9 सितंबर न्यू दिल्ली में। उससे पहले बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हाल ही में हुई, और उसके अलावा जूनियर वर्किंग लेवल पे भी बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं पूरे भारत में। बल्कि अरुणाचल में एक मीटिंग हुई जिसका चाइना ने बायकॉट किया, चाइना ने अपना कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं भिजवाया, क्योंकि अरुणाचल जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना का भी क्लेम है और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसी तरह एक मीटिंग जो है G20 की भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी रखी है, श्रीनगर में 22 से 24 मई को। और ये जो मीटिंग है ये टूरिज़म के हवाले से है। अब ऑब्वियसली भारत का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसमें जो उसका ऑक्यूपेशन है उसको किसी तरीके से लेजिटिमाइज किया जाए, और उसको यूँ बताया जाए कि वो तो इंटेग्रल पार्ट है भारत का। असल जो मामला है, जहाँ डिस्प्यूट है, वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान है, या फिर चाइना के पास कुछ इलाके हैं साइचिन वगैरह के, वो सारे डिस्प्यूटेड एरियाज।